पिंकू अपनी मम्मी पिंकी को बोलता है, मम्मा मम्मा कल आप मुझे मेले में लेके चलोगे ना मम्मा। कल ना मेले में चलेंगे मम्मा, वहाँ से आप ना मुझे सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे खिलौने लेके देना मम्मा। मुझे खिलौनों से खेलना है मम्मा। तभी पिंकी चिड़िया बोलते, हाँ बेटा, कल मैं आपको मेले में लेके चलूँगी, वहाँ आप अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर खिलौने लेके आना और उन खिलौनों से खेलना। कल हम तुम्हारी मैना आंटी के साथ मेले में जाएंगे और उनके बच्चे भी मेले में जाएंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ जाना और फिर अच्छे से खेलना। यह बात सुनकर पिंकू ज़ोर ज़ोर से नाचने लगता है। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनके जंगल में एक साल में बस एक बार ही मेला लगता है। वह उस मेले में बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरे दिन काली चिड़िया पिंकी चिड़िया के पास आती है और बोलती है कि तुम इस घर को खाली कर दो, सफ़ेद चिड़िया इस घर में आके रहेगी। सफ़ेद चिड़िया तुमसे ज़्यादा 500 रुपये दे रही है, इसलिए मैंने ये घर सफ़ेद चिड़िया को किराए पर दे दिया है। तुम्हें ये घर खाली करना है। पिंकी चिड़िया बोलती है, मैं अब अचानक कहाँ जाऊँ, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ सोचकर आपको बताती हूँ। अचानक से मेरे पास रहने के लिए दूसरा घर भी नहीं है कि मैं उस घर में जाऊँ। मुझे शाम तक का या कल तक का समय चाहिए। तभी काली चिड़िया बोलती है, देखो, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैंने सफ़ेद चिड़िया को वादा किया है कि वो कल इस घर में रहने के लिए आ सकती है। तुम्हारा देख लो, मुझे तो सिर्फ अपना किराया चाहिए, वो तुम्हें दो और घर खाली करो। तभी मैना चिड़िया काली चिड़िया के बाद पिंकी चिड़िया के पास आती है और बोलती है, बहन, मैं और मेरे बच्चे दूसरे जंगल जा रहे हैं। इसके बाद मेरा घर खाली है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर रह सकती हो, वह तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। पिंकी चिड़िया बोलती है, बहन, मैं कल आकर तुम्हारा घर देख लूँगी। वैसे भी काली चिड़िया ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास आज शाम तक का समय है। मुझे आज शाम तक अपने लिए कोई नया घर देखना है। काली चिड़िया ने मुझसे कहा है कि मुझे घर खाली करना है। कल से इस घर में सफ़ेद चिड़िया आकर रहेगी। अगले दिन पिंकी चिड़िया मैना चिड़िया के घर जाती है और बोलती है, बहन, तुम्हारा तो घर बड़ा ही सुंदर है और यह तो उस घर से भी ज़्यादा बड़ा है। अब बताओ मुझे इस घर का क्या किराया है। मैं आपको एडवांस में ही किराया दे दूँगी। तभी मैना चिड़िया बोलती है, नहीं बहन, मुझे आपसे कोई किराया नहीं चाहिए। यह घर तो मेरे जाने के बाद खाली ही रहने वाला है। अच्छा होगा अगर ये घर तुम्हारे काम आ जाएगा। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए, बस तुम इस घर की अच्छे से देखभाल करना, साफ़ सफाई करना और यहाँ पर आराम से रहना। जब पिंकी चिड़िया घर जाती है तब पिंकू बोलता है, मम्मा मम्मा, आप कहाँ गए थे? मैं तो बहुत देर से आपकी राह देख रहा था मम्मा। आज तो आपने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया मम्मा। मुझे लगा कि आप मुझे मेले में भी नहीं लेके जाएंगी मम्मा। चलो ना मम्मा, मेले में चलते हैं, वहाँ पे मैं झूला झूलूँगा मम्मा और बहुत सारे खिलौने भी लेके आऊँगा मम्मा। मेरे सभी दोस्त चले गए ना मम्मा, आप चलो। आप कब चलोगे मम्मा? क्या हुआ मम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी पिंकी चिड़िया बोलती है, बेटा, काली चिड़िया ने हमें घर से निकाल दिया है। मैं आपके लिए नया घर देखने गई थी और हमें नया घर मिल गया है। हम जल्दी ही अपने नए घर में चलेंगे, लेकिन
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो नया घर इस घर से ज़्यादा बड़ा और सुंदर है, तुम्हें ज़रूर ही पसंद आएगा। अब चलो मेले में चलते हैं। यह सुनकर पिंकू बहुत ज़ोर ज़ोर से उछलने लगा और वो खुश हो गया कि अब मम्मा मुझे मेले में लेके जाएगी। दूसरे दिन सफ़ेद चिड़िया काली चिड़िया के पास आती है और बोलती है, अगर तुमने घर खाली करवा दिया तो क्या मैं घर में रहने के लिए आ सकती हूँ? मेरे पास और कोई रहने के लिए जगह नहीं है। तभी काली चिड़िया बोलती है, हाँ, मैंने पिंकी चिड़िया से घर खाली करवा दिया है, क्योंकि तुम मुझे पिंकी चिड़िया से 500 रुपये ज़्यादा दोगी और मुझे किराया एडवांस में चाहिए। मैं हमेशा किराया एडवांस में ही लेती हूँ। पिंकी चिड़िया भी मुझे किराया ऐसे ही देती थी और मुझे हर महीने की 1 तारीख को किराया चाहिए। तभी सफ़ेद चिड़िया बोलती है, देखो मेरे पास अभी तो एडवांस में कोई पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें दे दूँगी। तुम्हें 1-2 दिन का इंतज़ार करना होगा। अभी मेरे पास पैसों का कोई जुगाड़ नहीं है। 2 दिन बाद जब काली चिड़िया सफ़ेद चिड़िया के घर जाती है, तब सफ़ेद चिड़िया, तुम मेरे घर किस लिए आए हो? क्यों मेरा जीना आराम कर रखा है? बोला ना, मैं जैसे ही पैसे आएंगे वैसे ही तुम्हें दे दूँगी। रोज़ रोज़ मेरे घर के चक्कर क्यों लगाते हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार का कहा हुआ? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। काली चिड़िया बोलती है, मुझे पैसे आज ही चाहिए। मैं हमेशा पिंकी चिड़िया से 1 तारीख को पैसे ले लेती थी और वो बेचारी मुझसे बड़ी आराम से बात करती थी और मुझे हमेशा किराया टाइम पर देती थी। लेकिन मेरी मति मारी गई जो मैंने 500 रुपये के लालच में घर तुम्हें दे दिया। अब ना 500 रुपये आए और ना बाकी का किराया आया है। सफ़ेद चिड़िया बोलती है, ज़्यादा बकवास मत करो और जाओ यहाँ से। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। अब मेरे घर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूँगी। आज के बाद मेरे घर पर कभी मत आना। तभी काली चिड़िया सोचती है, ये मैंने किस आफत में पैर दे दिया है। पिंकी चिड़िया अच्छी भली मुझे टाइम पर किराया देती थी, लेकिन मैंने 500 रुपये के लालच में आकर अपना घर उससे खाली करवा दिया और उस बेचारी को घर से बेघर कर दिया। पता नहीं वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मुझे उसका पता लगाना होगा और जाकर उससे माफ़ी मांगनी होगी और उससे बात करनी होगी। काली चिड़िया पिंकी चिड़िया के घर जाती है। तभी पिंकी चिड़िया पूछती है, बहन तुम्हारा कैसे आना हुआ? अब तो मैंने तुम्हारा सारा किराया भी दे दिया है। मैं तो पूरा किराया देकर आई थी, फिर तुम आज मेरे पास मेरे घर कैसे आई हो? तभी काली चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोकर पूरी बात पिंकी चिड़िया को बताती है। वो कहती है कि मैंने 500 रुपये के लालच में तुमसे घर खाली करा लिया और तुम्हें बेघर कर दिया। अब वो सफ़ेद चिड़िया मुझे किराया नहीं दे रही और ना ही मुझसे अच्छे से बात करती है। मैं बहुत दुखी हूँ। क्या तुम दोबारा से मेरे घर में आकर रहोगी? मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी पिंकी चिड़िया बोलती है, नहीं, मैं आपके घर में दोबारा नहीं आऊँगी। मैंने हमेशा आपसे टाइम पर किराया दिया और अच्छे से बात की, लेकिन आपने कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की। आपने मुझे घर से बेघर करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अचानक मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी। अब आपके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। वो सफ़ेद चिड़िया ही सही है। मैं आपके घर नहीं आऊँगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो काव्या टून्स चैनल को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नई नई कहानी लाते रहें।